नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को आने वाले हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि हरितालिका तीज का व्रत किस दिन रखना है। बहुत सारे कंफ्यूजन है कि 5 को रखा जाएगा या 6 को रखा जाएगा। साथ में मैं बताऊंगी पूजा का शुभ मुहूर्त, हमें पूजा कब करनी है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत की जो पूजा है प्रदोष काल में की जाती है। तो संपूर्ण पूजन का जो मुहूर्त है वो मैं आपको बताऊंगी, सुबह का और शाम का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत जो है वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। यह जो व्रत है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। 24 घंटे का यह निर्जला व्रत होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो व्रत रखने की जो तिथि है, जो तृतीया तिथि का आरंभ है, वह 5 सितंबर को दोपहर के 12:21 से शुरू होगा और इसका जो समापन है वह 6 सितंबर को दोपहर के 3:21 पर होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से जो हरितालिका तीज का जो व्रत है वह 6 सितंबर को रखा जाएगा। पूरे भारतवर्ष में यह व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा उदया तिथि के हिसाब से। अब मैं बता दूं कि इसकी जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह के 6:02 से लेके सुबह के 8:43 के बीच में रहेगा। इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल का मैं मुहूर्त आपको बता दूं 5:40 से लेके 7:20 के बीच में आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं। तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब दूंगी। छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ कि सरगई कब लेनी रहती है। तो बहुत से जगहों पर रात के 12 बजे के बाद ही लोग जो है खाना बंद कर देते हैं और अगले दिन तक व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह आप जो ऐसा बहुत सी जगह पे माना जाता है कि कौवा बोलने से पहले आपको सरगई खा लेनी रहती है। आप चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या फिर आप कोई जो खाना है फल फूल वो आप खा सकते हैं। तो सुबह 4 बजे से पहले आपको सरगई ले लेनी रहती है। आपको चाय पानी जो भी पीना है सुबह 4 बजे के पहले आप पी लें, उसके बाद यह व्रत निर्जला रखा जाता है। वैसे तो इस व्रत का जो विधान है, आपने कथा भी पढ़ी होगी, व्रत कथा भी पढ़ी होगी, जिसमें कि कुछ भी खाने पीने की मनाही है, जैसे कि पानी पीने से अजगर होते हैं, बहुत सी सारी चीजें बताई गई हैं। तो यह व्रत निर्जला ही रखा जाता है। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें व्रत निर्जला नहीं रख पाते हैं। कोई बीमार है, कोई गर्भवती महिला है या कुंवारी महिला है, या किसी कारणवश अगर व्रत नहीं रख पा रही है तो उन लोग फलहार खा के व्रत रख सकते हैं। बहुत से लोग जो पहला व्रत होता है उस दिन जल ग्रहण कर लेते हैं, गंगा जी का जल ग्रहण कर लेते हैं, ताकि बाद में कभी कोई परेशानी आए व्रत में, कभी भी हर बार जो हम व्रत रह रहे हैं उसमें परेशानी आए तो हम जल पी सके। बाकी जो है जैसे आपके मासिक धर्म आया है तो आप पूजा नहीं कर सकती हैं। तो आप घर में किसी और सदस्य हैं उससे आप पूजा करा लें, पति से पूजा करा लें, जेठानी है, देवरानी है, आप उससे पूजा करा सकते हैं। व्रत कथा जरूर सुने। जो व्रत कथा सुनी जाती है पूजा के समय, आप उस कथा को जरूर सुने। और आप जो है पूजा आप किसी और से करवा के, व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म आया है तो आप व्रत नहीं रखेंगे, व्रत ये छोड़ा नहीं जाता है, तो आपको व्रत कंटिन्यू करना है। पूजा आप किसी और से करा सकते हैं। दूसरी बात की दूसरा क्वेश्चन आया था कि व्रत किसी कारणवश एक व्रत छूट गया तो अगला व्रत हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, और मैं बता दूं जैसे बिहार है तो वहां पे नहाए खाए होता है। नहाए खाए मतलब एक दिन पहले व्रत के एक दिन पहले बाल धोने की प्रथा है। तो कोई भी व्रत या संकल्प शुरू करते हैं तो बाल धोना बहुत ही जरूरी और बहुत ही जरूरी माना गया है, क्योंकि बाल धोना सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है। तो जब भी कोई व्रत या आप रखें तो बाल जरूर धोएं। तो एक दिन पहले, उस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार है तो बहुत से लोग बाल नहीं धोते हैं, लेकिन कहते हैं कि त्योहार बड़ा होता है तो आप उस दिन बाल धो सकते हैं। नहाए खाए वाले दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाम को आपको सात्विक भोजन करना है। कुछ भी लहसुन प्याज मांस इस टाइप की चीजें नहीं खानी है, भोजन किया जाता है। सुबह सरगई ले सकते हैं। बहुत से तो आपके यहाँ जैसे होते हो देख लीजिएगा, बहुत से लोगों पे थोड़ी थोड़ी प्रथाएं अलग अलग होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं
कि अगले दिन हमें पारण है। अगले दिन आप कर सकते हैं 7 सितंबर सुबह सुबह 5 बजे के बाद आप पारण कर सकते हैं। आपको सुबह उठ के भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी की आरती करनी होती है, सुहाग लेना होता है और सुहाग लेने के बाद आप पारण कर सकते हैं। पारण में बहुत से लोगों पे अलग अलग प्रथाएं होती हैं, जैसे कुछ लोग हलवा पूड़ी बनाते हैं, उससे पारण करते हैं। तो जहां पे आप जैसी विधि होती है आप वैसे पारण कर सकते हैं। याद रखिए कि पारण करते समय बहुत ही ज्यादा हैवी आप खाना ना खाएं, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके बाद मैं बता दूं, बहुत से लोग ने पूछा है कि जो सास की थाली होती है, जो सुहाग की थाली होती है, वो किसे दें, सास नहीं हो तो किसे दें, क्या मायके वालों को दे सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मायके वालों को नहीं देना चाहिए। ऐसा बहुत ही ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लड़कियों के यहाँ से कोई भी चीज नहीं ली जाती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपके ससुराल पक्ष में जो भी हो, आपकी जेठानी है, सास है, ननद है, ससुराल पक्ष में ही आपको ये सुहाग की थाली देनी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। एक चीज और है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या सुबह सुबह 4 बजे क्या नहा लें, नहाने के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है? तो वैसे तो नियम यही है कि आपको सुबह सुबह ही नहा लेना है। व्रत संकल्प लेने से पहले आपको सुबह सुबह नहा लेना है। लेकिन क्या है कि मौसम है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आप जो है जब जैसे उठते हैं वैसे भी उठ के आप नहा सकते हैं, उसके बाद आप संकल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को इतना 24 घंटे का निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए और व्रत छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको फलाहार खा के और पानी पी के व्रत रखना है, और शाम को जैसे पूजा करते हैं तैयार होके आप वैसे पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भी बता दूं कि बहुत सी जगह पर जो पहली तीज रख रहे हैं लोग, तो जो पहली तीज महिलाएं रख रही हैं, हमारी बहनें रख रही हैं, तो वो जो पहली तीज है, वो पहली तीज का जो सारा सामान होता है, साड़ी और जो सुहाग की थाली, वो सारा मायके की तरफ से दिया जाता है। और बहुत सारे जगहों पर यह प्रथा है, लेकिन बहुत सी जगह पर किसी कारणवश मायके से अगर सामान नहीं आ पा रहा है तो आप पैसे मंगा के सामान खरीद लीजिए, या आप सामान खरीद के सारा आप पूजा और व्रत शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे हमारी बहनों ने पूछा है कि एक कोई साड़ी है, क्या नया साड़ी पहनना जरूरी है, या फिर हमने एक बार साड़ी पहनी है, उस पर कुछ खाया है, वेज ही खाया है, लेकिन क्या उसको हम पहन सकते हैं पूजा के समय? तो वैसे भी बता दूं, कोशिश करें कि नई साड़ी आप अगर खरीद पा रहे हैं, हल्की ही हो तो वो बहुत ही अच्छा है। नई साड़ी पहन के ही पूजा की जाती है, 16 श्रृंगार करके ही पूजा की जाती है। किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप अपने शादी का जोड़ा जो है वो आप पहन के पूजा कर सकते हैं। अगर आपने वेज खाना खाया भी है साड़ी पे पहन के, ऐसा माना जाता है कि जूठी साड़ी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपने ऐसी साड़ी पहन रहे हैं कि उसमें कुछ खाना खाया है, तो आप उसको ड्राई क्लीन करवा लीजिए या साड़ी धो के पहनिए, साफ सुथरी साड़ी पहनिए। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत से बहनों ने पूछा है कि क्या नया कपड़ा पहनना जरूरी होता है, नई साड़ी पहनना जरूरी होता है? तो बता दूं मैं, या फिर कोई साड़ी थी हमारी, उसको मैंने एक ही बार पहना था, लेकिन उस पर खाना खाया था, वेज ही खाया था, तो क्या उसको पहन सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोशिश करिए कि अगर आप नया साड़ी खरीद पाए, बहुत हल्की ही हो या भारी हो, जैसी भी, तो बहुत ही अच्छा है। नई साड़ी से पूजा करने का विधान है, लेकिन कोई बात नहीं, नई नहीं खरीद पा रहे हैं तो अपने शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। लेकिन शादी के जोड़े में भी आपने कुछ खाया होगा तो उसे ड्राई क्लीन करवा ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी साड़ी या कपड़ा ना पहने जिसमें कि आपने नॉन वेज खाया हो, क्योंकि साड़ी जूठी मानी जाती है। अगर खाना खा लेते हैं तो वो साड़ी जूठी हो जाती है। तो किसी भी पूजा में, चाहे वो तीज हो, चाहे किसी भी पूजा में, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो साफ सुथरे धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। कोई ऐसी साड़ी है जो आप धो नहीं सकते तो उसको ड्राई क्लीन करवा के आप पहन ले। तो ये थी छोटी छोटी बातें, आपको ध्यान रखनी है। ये नियम है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है व्रत करने से पहले। तो और कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछिएगा, मेरे चैनल पर आके आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आप बहुत सारे पूजा पाठ के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको जवाब। अब मैं बता दूं कि कुंवारी महिलाएं कैसे व्रत रखेंगी। तो कुंवारी महिलाएं अच्छा वर पाने के लिए व्रत हैं, तो भी उसी तरह व्रत रखा जाता है। सुबह उठ के संकल्प लीजिए। बहुत से कुंवारी महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं, या आप फलाहार करके भी व्रत रख सकती हैं। पूजा करना है, बहुत सारे श्रृंगार का सामान, सिंदूर कुंवारी लड़कियां नहीं है, आप जो है
और का सामान आप चढ़ा सकते हैं, जैसे चूड़ी है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है, ये सब आप माँ को चढ़ा सकते हैं। तो मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो मेरे चैनल पर आपको पूजा की संपूर्ण विधि, मैंने पिछले साल कैसे पूजा करी थी और उसकी संपूर्ण पूजा विधि आपको करके दिखाई गई है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ में पूजन सामग्री भी आपको मिल जाएगी कि क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत होती है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो के लिए। तीज का जो व्रत है हम सबके जीवन में अखंड सौभाग्य लेकर आए, इसी की कामना करते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।